फिल्म मिस्टर इंडिया को आज बॉलीवुड की आइकॉनिक और बॉलीवुड में अभी तक बनी 100 ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। और आज फिल्म के रिलीज को इतने साल हो जाने के बावजूद भी लोग फिल्म के एक एक सीन्स, फिल्म के एक एक कैरेक्टर्स और इसके कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स से जुड़े हुए हैं, जो कि दैनिक जीवन में भी हमें लोगों के बीच में सुनने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मोगेम्बो खुश हुआ, अमरीश पुरी, मिस हवा हवाई श्रीदेवी जी की परफॉर्मेंस, कैलेंडर और यहाँ तक कि मोगेम्बो के लेफ्ट और राइट हैंड डागा और तेजा भी लोगों को आज बखूबी याद हैं। इस साइंस फिक्शन फिल्म को रिलीज किया गया था 25 मई सन 1987 को और फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद उन्होंने सन 1994 में फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई थी। इतनी ज्यादा पॉपुलर हुए कि उन्हें सीधे हॉलीवुड से फिल्में डायरेक्ट करने के लिए ऑफर आने लगे थे। फिल्म मिस्टर इंडिया भले ही सन 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म के राइटर सलीम और जावेद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सन 1980 में आई अपनी फिल्म शान के बाद ही कंप्लीट कर ली थी। एक्चुअली उस टाइम पर सलीम और जावेद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को लीड एक्टर के तौर पर कंसीडर करके लिखी हुई थी और उस टाइम पर सलीम और जावेद खुद मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी प्लान कर रहे थे। लेकिन जब सलीम और जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को सुनाई तो स्क्रीन पर दिखाई ना देने वाले इंसान के कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन खुद को एज्यूम नहीं कर पा रहे थे और ये कैरेक्टर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया और अमिताभ बच्चन को लगा कि ये स्क्रिप्ट एकदम बेकार है, क्योंकि लोग उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर फिल्म के ज्यादातर सीन्स में वो खुद दिखाई नहीं देंगे, केवल उनकी आवाज सुनाई देगी, तो लोग शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। एक्चुअली उस टाइम पर ओरिजिनल फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी अलग थी, जिसमें अमिताभ बच्चन को ज्यादातर गायब ही दिखाया जाना था। तो ये सारी चीजें देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि फिल्म मिस्टर इंडिया के जैसे ही उन्होंने फिल्म जमाना की स्क्रिप्ट भी पहले साथ में ही लिखी थी और इसके कुछ साल बाद आगे चलकर फिल्म मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट के बारे में जब बोनी कपूर को पता चला और उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें ये इनविजिबल मैन का आइडिया काफी पसंद आया और वो तुरंत इसके ऊपर एक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। और फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए बोनी कपूर ने शेखर कपूर को फाइनल किया, जिनकी सन 1983 में डायरेक्ट की गई फिल्म मासूम बोनी कपूर को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसके अलावा फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर एक टाइम पर राजेश खन्ना का नाम भी सामने आया था, लेकिन राजेश खन्ना को भी फिल्म में ये इनविजिबल मैन का आइडिया काफी अजीबोगरीब लगा, जिसकी वजह से उन्होंने भी इसमें काम करने से मना कर दिया था। और बाद में फाइनली बोनी कपूर ने अपने भाई अनिल कपूर को इसमें लीड एक्टर के तौर पर साइन करने का डिसाइड किया और सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डायरेक्टर शेखर कपूर के द्वारा उनकी तरफ से भी काफी कुछ बदलाव किए गए थे और इस तरह से फाइनली फिल्म मिस्टर इंडिया बनना शुरू हुई। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने के काफी समय बाद तक सलीम जावेद ने डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म की विलेन मोगेम्बो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और बाद में फाइनली फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मोगेम्बो का किरदार सामने आया था और मोगेम्बो के बहुत ही फेमस डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ से भी शेखर कपूर उस टाइम पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जावेद अख्तर ने शेखर कपूर को समझाया कि मोगेम्बो खुश हुआ ये लाइन लोगों के एकदम दिलो दिमाग पर छा जाएगी। जब फिल्म के रिलीज के बाद शेखर कपूर एक स्टेडियम में मैच देख रहे थे और वहां पर कपिल देव ने एक सिक्स मारा तो स्टेडियम में बैठी पब्लिक के बीच में उन्हें एक बैनर दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था मोगेम्बो खुश हुआ। हालांकि पहले फिल्म में एक टाइम पर मोगेम्बो के किरदार के लिए अनुपम खेर का नाम भी सामने आया था, लेकिन बाद में जावेद अख्तर ने बोला कि इसके लिए बहुत ही भारी भरकम आवाज और थोड़ी खतरनाक से दिखने वाले विलेन की जरूरत है। इस वजह से बाद में मोगेम्बो के किरदार में अनुपम खेर की जगह पर अमरीश पुरी को साइन किया गया था। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर 80s की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी जी को साइन किया गया था। उस समय श्रीदेवी जी की पॉपुलैरिटी उस टाइम की कुछ और बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जैसे जया प्रदा और मीनाक्षी से सादरी से काफी ज्यादा थी और इस फिल्म में काम करने के लिए उस टाइम पर श्रीदेवी को लगभग 11 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था। एक्चुअली ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ा अमाउंट था और इसके पहले किसी भी एक्ट्रेस को इतना ज्यादा अमाउंट नहीं दिया गया था। फिल्म के गाने काटे नहीं कटते में श्रीदेवी जी का साड़ी वाला लुक काफी हद तक सन 1986 में आई फिल्म जांबाज के एक गाने हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में से काफी हद तक इंस्पायर्ड था, जिस गाने में भी श्रीदेवी हमें एक साड़ी पहने हुए काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। और श्रीदेवी जी के इसी गाने को देखकर बोनी कपूर ने शेखर कपूर से बोला कि उनकी फिल्म के भी एक गाने में श्रीदेवी जी का साड़ी में ही इससे भी अच्छा लुक रखना चाहिए। और इसी तरह से फिल्म के इस गाने में श्रीदेवी जी को एक नीली साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया था।